Hello all developers, welcome to all of you. My name is Nikhil Gupta and you are watching NK Source Guide. And today we are going to learn about how to use template for view, in my case EJS. और फ्रेंड आज हैप्पी न्यू ईयर भी है, तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली. मे दिस ईयर ब्रिंग्स अस लैडर ऑफ सक्सेस सो दैट वी कैन वॉक ऑन टू अचीव दैट. ऑलराइट फ्रेंड, तो अब बात करते हैं EJS. ठीक है, EJS स्टैंड्स फॉर एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट टेम्पलेटिंग, यहाँ पर लिखा भी है. तो फ्रेंड, अगर आप कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हो EJS के बारे में, तो आप लोग सिंपली यहाँ पर विजिट कर सकते हो इसका साइट EJS.co. ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर है, जो कि आप सभी को क्लियरली विजिबल है. तो फ्रेंड EJS एक ऐसा टेम्पलेटिंग लैंग्वेज है जो अलाउ करता है HTML मार्कअप लैंग्वेज के साथ हमारा जो जावास्क्रिप्ट है उसको यूज करने के लिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने अगर जावा सीखा होगा तो उसमें था सर्वलेट, और सर्वलेट में जावा का कोड लिखते हैं. तो JSP जावा सर्वर पेज, ठीक है, उसका यूज करते थे. इसी तरह यहाँ पर क्या है कि नोड जेएस की बात करूँ तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे EJS एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट. तो फ्रेंड, इस वीडियो को लास्ट एंड तक देखिएगा. ठीक है, मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा कैसे यूज करना है, कब यूज करना है और कहाँ यूज करना है. चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं. ऑलराइट, तो यहाँ पर देखिए, अभी फिलहाल ही मैंने एक सिंपल सा प्रोजेक्ट डायरेक्टरी क्रिएट किया है एफ ड्राइव के अंदर. आप अपना ड्राइव में कोई भी किसी भी ड्राइव में कर सकते हैं जिसपे आप लोग यूज करते हो, कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट करते हो, प्रोजेक्ट डायरेक्टरी. तो लर्निंग EJS नाम का मैंने ये क्रिएट किया. देखिए, मैं आपको बता दूं, ये एफ ड्राइव के अंदर. ठीक है, तो सबसे पहला काम तो मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक्सप्रेस JS फ्रेमवर्क का यूज कर रहा हूँ. एक्सप्रेस और साथ में मुझे चाहिए नोडमन, और क्योंकि नोडमन मुझे डेवलपर डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना है तो मैं क्या करूँगा, एक्सप्रेस को कर देता हूँ. और देखिए, EJS को करना है तो EJS. ठीक है, तो अब यहाँ पर हिट एंटर करता हूँ. तो फ्रेंड, ये इंस्टॉल तो हो गया, लेकिन देयर इज नो पैकेज कॉल्ड package.json. तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, npm init package.json फाइल को इनिशियलाइज करना पड़ेगा. तो मैं यहाँ पर y, ठीक है, फ्लैग कर देता हूँ, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछे मैं ऑलरेडी यस कर दिया मैंने. ऑलराइट फ्रेंड, तो ये चीज़ हो गया. अब इसको मैं क्लियर स्क्रीन करता हूँ, CLS. ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर. देखिए, अब यहाँ पर package.json फाइल बन गया, और जो भी हम लोगों ने इंस्टॉल किया था डिपेंडेंसी, देखिए EJS एक्सप्रेस, ये जो है हमारा जो एप्लीकेशन में है, जो डिपेंडेंसी जो चाहिए हमें पैकेज वो है. अब एक और चीज चाहिए जो कि डेवलपर डिपेंडेंसी है, नोडमन npm इंस्टॉल. ठीक है, सेव एज अ डेवलपर डिपेंडेंसी, तो मैं इसको भी इंस्टॉल कर लेता हूँ. ऑलराइट फ्रेंड, ठीक है, ये भी इंस्टॉल हो चुका है. तो फिर नोड में उनको इंस्टॉल इसलिए किया क्योंकि जैसे नॉर्मली हम लोग एप्लीकेशन को रन कराने के लिए npm स्टार्ट लिखते हैं, तो उसमें नोड और आपका जो भी फाइल का नेम है उससे स्टार्ट करने पे ये होगा कि बाद में अगर किसी भी फाइल में कोई भी चेंजेस करते हो तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, सेव करने के बाद फिर से एप्लीकेशन को एग्जिट करने के बाद फिर से आपको npm स्टार्ट लिखना पड़ेगा. लेकिन अब उससे बचने के लिए यहाँ पर है नोडमन, जो कि एक ऑटो रिफ्रेश एग्जीक्यूशन टाइप का है. तो यहाँ पर स्टार्ट में लिखेंगे हम लोग स्क्रिप्ट के अंदर स्टार्ट, और किससे स्टार्ट करो, नोडमन, और अपना फाइल का नाम क्या रहेगा, तो अभी फिलहाल app.js. ठीक है, ये फाइल का नाम. फिलहाल तो JS देने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने दे दिया एक्सटेंशन JS सेव. अभी ये फाइल बना नहीं है, हम लोग बना रहे हैं, तो इसको क्लोज करते हैं. इसी के अंदर मैंने बनाया app.js application.js.
ठीक है, ये बन गया। ठीक है, तो फटाफट हम लोग को क्या करना है, रिक्वायर एक्सप्रेस। ठीक है, इसको वो करना है, इंपोर्ट करना है। और इसको इंपोर्ट करने के बाद नॉर्मल लाइक ऑब्जेक्ट जैसे इनिशियलाइज करते हैं, यहाँ पर इसमें इनिशियलाइज कर देना है। उसके बाद हम लोग को एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के पहले मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट पोर्ट। ठीक है, यहाँ पर मैं प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट पी ओ आर टी हो या फिर डिफ़ॉल्ट पोर्ट दे देता हूँ, कोई भी, जैसे कि मैं देता हूँ और ये 3000। ठीक है, इसे कर दिया। तो ऐप डॉट लिसन, ये चीज़ तो फ्रेंड सभी को पता है। ठीक है, और यहाँ पर सिंपली हम लोग क्या करेंगे, पोर्ट और यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन, और इसमें हम लोग बताएंगे कि ऐप इज रनिंग एट, और इसको मुझे इसके अंदर करना चाहिए था, स्ट्रिंग टेम्पलेट लीचर एट http://लोकल होस्ट। ठीक है, मुझे ये सही लगता है इंस्टेड ऑफ राइटिंग जस्ट पोर्ट, तो PORT। ठीक है, ये हो गया। ऑलराइट, इतना होने के बाद चेक करते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो गया या फिर नहीं। ठीक है, तो सर्वर तो क्रिएट कर लिया हम लोगों ने, तो सिंपल करना कुछ नहीं, यहाँ पर npm start। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऐप इज रनिंग एट, और ये इस पोर्ट पे। ऑलराइट, लेकिन अब इस पोर्ट पे कुछ नहीं है। इस पोर्ट पे अगर मैं इसको कॉपी करके अगर ब्राउजर पे पेस्ट भी कर दूं तो कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जैसे कि टेम्पलेट पेज EJS इसका यूज करेंगे। तो उस केस में क्या है कि हम लोग को करना पड़ेगा ये कि अपने एप्लीकेशन को बताना पड़ेगा कि हम लोग ये टेम्पलेट का यूज करेंगे। ठीक है, ये टेम्पलेट लैंग्वेज का यूज करेंगे। तो यूज EJS, टेम्पलेट लैंग्वेज और सेट EJS टेम्पलेट लैंग्वेज। ऑलराइट, तो मैं बोलूँगा ऐप डॉट सेट, और यहाँ पर व्यू व्यू इंजन व्यू इंजन कौन सा है हम लोग का, तो यहाँ पर सिंपली बोल सकते हैं EJS। ठीक है, इसका यूज करें हम लोग, और इतना ही। ठीक है, तो वो देखो, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हम लोग का टेम्पलेट पेज है उसको एक फोल्डर के अंदर रखना पड़ेगा, जो कि डिफ़ॉल्ट है व्यूज। ठीक है, VIEWS व्यूज, और यहाँ पर एक फाइल में क्रिएट करूँगा, जैसे डिफ़ॉल्ट पाथ है तो इंडेक्स डॉट EJS। देखो, इसका एक्सटेंशन भी हम लोग को लिखना है EJS। ऑलराइट, तो यहाँ पर सिंपल लिख देता हूँ, वेलकम फ्रॉम EJS। ठीक है, इंडेक्स पेज। कुछ किया मैंने, सेव करने के बाद अब यहाँ पर आते हैं, तो देखो ऐप डॉट गेट। ठीक है, अगर इसका ये डिफ़ॉल्ट पाथ पे कोई भी रिक्वेस्ट आता है तो क्या करो, रिक्वेस्ट और यहाँ पर रिस्पॉन्स। ठीक है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, और जो कि डिफ़ॉल्ट पेज के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक फाइल क्रिएट किया है व्यूज फोल्डर के अंदर, इंडेक्स डॉट EJS। ठीक है, तो यहाँ पर इंडेक्स कर देंगे, देखते हैं आता है या नहीं। मैंने किया सेव, और इसको सेव करने के बाद देखिए ये ऑटोमेटिक। अब इसको मैं यहाँ से ये कॉपी करता हूँ। ठीक है, इसको कॉपी करने के बाद आते हैं ब्राउज़र पे, और
वेलकम फ्रॉम EJS इंडेक्स पेज। ऑल राइट, ठीक है। लेकिन फ्रेंड देखिए, बाय डिफॉल्ट जो यू यूज कर रहा है वो फाइल ये व्यूज है। अगर हम चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो फोल्डर है डिफॉल्ट उसको चेंज कर सकते हैं। तो लेकिन बताना पड़ेगा एप्लीकेशन को कि जब भी बात आती है व्यूज फोल्डर की, तुम इस फोल्डर का यूज करो। तो वो कैसे, तो यहाँ पर ऐप डॉट सेट और यहाँ पर बोल दो कि जब भी बात आएगा व्यूज फोल्डर का, तो तुम क्या करो, ये फाइल इस फोल्डर को यूज करो। कौन सा फोल्डर, जो कि अभी मैंने बनाया नहीं, टेम्पलेट्स, ठीक है। इस फोल्डर का यूज करो, टेम्पलेट्स। तो अब मैं इसको, ये जो फोल्डर है जो नेम है व्यूज, इसको रीनेम कर दूंगा और उसका जो नेम रख दूंगा टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स। ऑल राइट, तो मैंने टेम्पलेट्स रख दिया और अभी मैं एक सेव करूं और अभी भी देखो यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके कोई इश्यू नहीं, क्योंकि मैंने बता दिया अपने एप्लीकेशन को कि जब भी बात आएगा व्यूज फोल्डर का, तो तुम ये जो फोल्डर है टेम्पलेट्स इसको यूज कर लो। तो फ्रेंड ये क्यों बताना पड़ा है, क्योंकि आपका ऑल ओवर द एप्लीकेशन जब भी आप लोग EJS पेज का यूज करेंगे, ठीक है, तो सभी को पता चले कि जब भी ये जो EJS यहाँ पर पेज यूज हो रहा है तो वो कहाँ से हो, ठीक है। तो ये चीज बताना जरूरी है। और दूसरा बात कि ये जो index.ejs फाइल है, पेज है, उस पे आप लोग कोई भी वेरिएबल नेम पास कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लेट चैनल नेम ऐसे किया इक्वल टू इनके सोर्स गाइड ऐसे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो, वेरिएबल नहीं, ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो, बता सकते हो कि जैसे कि मैंने दिया यहाँ पर चैनल नेम, ठीक है। क्योंकि ये एक माइस्क्रिप्ट का फीचर है कि अगर वेरिएबल नेम और वैल्यू का नेम सेम रहा तो आपको इस तरह से चैनल नेम फिर कॉलन और चैनल नेम लिखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। हो गया। अब ये index.ejs पेज को मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि ट्यूटोरियल फ्रॉम। अब देखो यहाँ पर कैसे यूज करोगे, तो यहाँ पर ये इक्वल टू और उसके बाद चैनल थिंक चैनल नेम, ठीक है। इसको सेव किया और यहाँ पर देखो ट्यूटोरियल फ्रॉम एनके सोर्स गाइड। तो फ्रेंड ये सब तो ठीक है। सपोज कीजिए ये जो index.ejs है, इसमें आप लोगों को क्या करना है कि मतलब दूसरा फाइल को इंक्लूड करना है, दूसरा EJS फाइल को इंक्लूड करना है। तो जैसे कि इसको मैं कर देता हूँ, ये इसको मैं पैराग्राफ दे दिया, ठीक है। इसको मैं पैराग्राफ दे दिया फॉर एग्जांपल। और जैसे मुझे हेडर कहीं से और चाहिए, किसी और फाइल से चाहिए, तो इसी के अंदर मैं एक फाइल बना दूंगा, हेडर डॉट EJS, ठीक है। इसके अलावा भी हम लोग करेंगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो धीरे धीरे देखते जाओ आप, ठीक है। तो यहाँ पर H1 वेलकम टू यू, बहुत ही इजी है फ्रेंड, ये कर दिया मैंने। इसका स्पेलिंग भी मैंने पता नहीं क्या लिखा है, वो हेडर HEADER, राइट। अब मुझे यहाँ पर यूज करना है इसके ठीक ऊपर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर और ये उसके बाद करूँगा इंक्लूड और यहाँ पर जो फाइल का नेम हेडर, ठीक है, इसको करता हूँ सेव। इसको भी किया मैंने सेव और फिर देखिए वेलकम टू यू ट्यूटोरियल फ्रॉम एनके सोर्स गाइड। तो इस तरह से हम लोग दूसरे फाइल को भी इंक्लूड कर सकते हैं।
तो फ्रेंड अब कुछ ऐसा करते हैं जिससे कुछ सेंस बने, है ना। ये तो सिर्फ इसका यूज केस था कि इसको ये कर सकते हैं। तो अभी मैं हेडर उसको रहने दो, फिर यहाँ पर ये इसको सबको हटा के सिंपली जो HTML का लिखते हैं यहाँ पर सिंपली लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर हमें क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पर देखो मैं सिंपली टेस्ट यहाँ पर मैं कर देता हूँ वेब डेवलपर एंड डिजाइनर। और इसको मैं जैसे यहाँ पर एक सेक्शन डॉट बैनर, ठीक है, इसके अंदर कर देता हूँ। यहाँ पर कर दिया इसके यहाँ, ठीक है, ये चीज को मैंने यहाँ पर कर दिया। अब देखो करना क्या है कि फ्रेंड मान लो कि मुझे जैसे नेविगेशन बार और फुटर, क्योंकि हर पेज में सेम चीज ही होता है, तो क्यों ना आप अलग अलग फाइल में वही चीज लिखने के बजाय उस फाइल को इंक्लूड कर दिया जाए। ठीक है, तो कैसे करना है वो देखो। तो अभी मैं जो हेडर यहाँ पर लिखा था, इसको हेडर की जगह क्या करता हूँ, navbar डॉट ईजेएस, ठीक है, या फिर हेडर भी दे सकते हैं, वो हेडर ही रहने देते हैं, ठीक है, कि उसी के अंदर आ जाता है आपका नेविगेशन बार सब, हेडर डॉट ईजेएस, ठीक है, ये फाइल दिया। और देखो यहाँ पर सिंपली अब पूरा आप लोगों को वो क्या बोलते हैं, ये पूरा का पूरा डॉक टाइप HTML ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, जो कि यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ से हेडर, ठीक है, हेडर लिखो और इसके अंदर एक लोगो, इसके अंदर लोगो दे देते हैं। तो H3 देखो, H3 हैश लोगो, ठीक है, ये दे दिया मैंने। और इस पेन टैग के अंदर लिख दिया की पोर्टफोलियो, FOLIO। और मैं यहाँ पर नेविगेशन जो भी मेन्यू है उसकी बात करूँ तो मैं क्या करूँगा, इसको कुछ इस तरह से करूँगा। अभी मैं बता रहा हूँ क्या करूँगा मैं इसको, नैव, ठीक है, और इसको मैं सिंपली यहाँ पर दे सकते हैं क्लास इक्वल टू नैव बार, ठीक है। तो अब सिंपली यहाँ पर इसको इंक्लूड कर सकता हूँ, कैसे, अभी मैंने बताया, इक्वल टू इंक्लूड और यहाँ पर फाइल का नाम जो कि है हेडर, ठीक है, और ये इसको ऐसे इसको किया सेव मैंने। और आते हैं, अब देखिए पोर्टफोलियो निखिल गुप्ता वेब डेवलपर एंड डिजाइनर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको एम्प्टी क्यों छोड़ा, तो मैं बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर करना क्या है कि ये जो app.js में यहाँ पर मैं नैव बार का जो भी मेन्यू है उसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, उसका पाथ ये रहेगा, उसका टेक्स्ट ये रहेगा, और कौन सा जो मेन्यू है वो एक्टिव रहेगा। तो वो वेरीज करता है पेज टू पेज, ठीक है। तो अभी पहला चीज की ये जो है सिंपली यहाँ पर कर देता हूँ मैं, ठीक है, नेम इक्वल टू निखिल गुप्ता, और फिर यहाँ पर प्रोफेशन इक्वल टू वेब डेवलपर एंड डिजाइनर, ठीक है, ये किया मैंने। इसको करने के बाद अब index.ejs में आते हैं। अब इसके जगह में ये चीज स्टैटिकली ना यूज करके इसको डायनेमिकली यूज करें तो सही रहेगा। यहाँ पर नेम, उसके बाद जो है यहाँ पर प्रोफेशन, ठीक है।
सेव किया मैंने, इसको यहाँ से सेव कर दिया। राइट, कुछ मिस्टेक्स है फ्रेंड, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है यहाँ पर। क्या है, प्रोफेशन, शायद मैंने क्या दिया, प्रोफेशन इंडेक्स, यहाँ पर क्या लिख दिया भाई। ऑल राइट, ठीक है, ये सही है। तो फ्रेंड चलिए नेविगेशन बार की उपाय करते हैं। तो नेविगेशन की बार की उपाय करने से पहले फुटर फुटर का होना जरूरी है, लेकिन अभी फिलहाल देखते हैं उसी को लेके। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं एक अलग ही यहाँ पर फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है, और जिसका वो मैं नेम दे देता हूँ, कंपोनेंट्स ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। तो फिलहाल मैं कंपोनेंट्स कर देता हूँ, ठीक है, कंपोनेंट्स। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मेन्यूज, ठीक है, मेन्यूज डॉट जेएस, ये ठीक है। और यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू कर दूंगा मैं जो भी होम पोर्टफोलियो। फिलहाल तो ये एक जो भी एक्सपोर्ट करेगा एरे, और यहाँ पर सिंपली मैं करूँगा पाथ और टेक्स्ट। तो पाथ तो अभी ये होता है, और जो है लेवल कर सकते हैं, लेवल जैसे क्या है ये, होम, ठीक है, और ये पाथ इसको ना करके यहाँ पर सिंपली होम पेज पे कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो मैं अभी इतना ही रखता हूँ। होम अबाउट कॉन्टैक्ट, आप चाहे तो जितना मेन्यू है उतना दे सकते हैं, ठीक है, होम अबाउट कॉन्टैक्ट, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर दिया। अब आते हैं यहाँ पे, तो उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट और क्या था, मेन्यूज इक्वल टू रिक्वायर, कहाँ से करना है, तो डॉट स्लैश कंपोनेंट्स स्लैश मेन्यूज, ठीक है, ये चीज़ें। तो अब इस मेन्यूज को कहाँ पर यूज़ करेंगे, सिंपली यहाँ पर कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कर सकते हैं इस मेन्यूज, ठीक है, मेन्यूज कर दिया। और यहाँ पर जो एक्टिव है वो कौन सा रहेगा, ठीक है, एक्टिव इन माई केस क्योंकि होम है तो होम, ठीक है, ये चीज कर दिया। क्योंकि ये जो पाथ है फ्रेंड, ये डिफॉल्ट पाथ, इसके लिए जो एक्टिव रहेगा होम, ठीक है। तो ये क्यों कर रहा हूँ, जब आप लोग इस पे CSS अप्लाई करोगे ना तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि यूजर को पता होना चाहिए कि मैं इस पेज पे हूँ। तो जैसे क्लास सेट कर दिया एक्टिव, और उसको कुछ एक कलर या फिर कोई भी बैकग्राउंड हो वो सेट करके रखा है, ताकि वो हाईलाइट हो और यूजर एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसको पता चले कि भाई मैं इस पेज पे हूँ। दैट्स इट। तो होम ये कर दिया मैंने। अब आते हैं इंडेक्स डॉट जेएस में। ईजेएस में तो कोई काम है नहीं, जबकि देखो फ्रेंड सॉरी, जो इंडेक्स इस पेज को रेंडर किया है मैंने, और ये इंडेक्स ईजेएस फाइल ये रेंडर हो रहा है। साथ में क्या इसने इंक्लूड कर दिया इस हेडर को। तो इसका मतलब जो ये जो है ना हेडर डॉट ईजेएस, अब ये इसी का पार्ट है। तो इस केस में अब ये भी, ये जो ऑब्जेक्ट है मेन्यूज, इसको यूज कर पाएगा, ठीक है। मेमस लिखा है मैंने, गलत लिख दिया है, मेन्यूज, ठीक है, तो इसको यूज कर पाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, देखो मैं कर सकता हूँ यहाँ पर लूप लगा के, क्योंकि देखो आपका जो ये जो है मेन्यूज डॉट जेएस एरे है, ठीक है, तो लूप के थ्रू और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसको इटरेट करके जो भी उसका वैल्यू है उसको यहाँ पर रेंडर करवा सकता हूँ। तो कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो सिंपली आपको इक्वल टू इस बार इस तरह से लिखना है, ठीक है, और मेन्यूज डॉट फॉर ईच ये भी कर सकते हैं। तो मेन्यूज डॉट फॉर ईच, ठीक है, और यहाँ पर एक एक मेन्यू आएगा आपके पास, ठीक है। तो
करना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ करना क्या है। मेन्यू, ये चीज़ होगा, ये चीज़ होता है, लेकिन आपको ये चीज़ को सेपरेट करना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि इसके अंदर भी तो बहुत कुछ करना है। क्या करना है अभी बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इस तरह से सेपरेट कर दिया। तो मैं सिंपली उसको रेंडर कराऊंगा इस तरह से, क्योंकि एक एक ऑब्जेक्ट आएगा तो एंकर टैग के अंदर एक ठीक है। अब href जो लिखा है जो कि पाथ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको init.js में ये पाथ। ठीक है, ये चीज को यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो कैसे मेंशन करोगे? इक्वल टू, और यहाँ पर बोल दो मेन्यू डॉट पाथ, दैट्स इट। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा मेन्यू डॉट लेवल। ठीक है, करते हैं। अब ये मुझे नहीं पता है क्या होगा, एरर आएगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आ गया, एरर नहीं आएगा। होम अबाउट कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये आ गया होम अबाउट कॉन्टैक्ट। दूसरा चीज कि मैंने एक्टिव सेट कर रखा था। ठीक है, ये बताया था कि ये जो है ना, इस राउट पे देखो, ये जो डिफॉल्ट राउट है इस पे जो एक्टिव हो वो होम पेज हो। तो यहाँ पर एक्टिव होम इसको क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पर देखो लेवल सेम है, होम एक्टिव। तो यहाँ पर मैं एक कंडीशन दे सकता हूँ। क्या कंडीशन दे सकता हूँ? इसी के अंदर देखो, ठीक है, इसी के अंदर मैं एक और कंडीशन दे सकता हूँ। थोड़ा सा ये करता हूँ मैं, इफ, और देखो फ्रेंड, इस चीज को ध्यान से देखना फ्रेंड, ये इधर उधर हो जाता है। ठीक है, कंडीशन किस तरह से मैं दे रहा हूँ, थोड़ा सा अपना सेंस भी यूज करना है आपको। और ये एल्स का क्लोजिंग। तो आप लोग इस चीज को ध्यान दीजिए कि यहाँ पर इफ का ये कंडीशन जो भी है, और ये ओपनिंग ब्रैकेट और ये क्लोजिंग ब्रैकेट, और ये एल्स का ओपनिंग ब्रैकेट और ये क्लोजिंग ब्रैकेट, तो इसको मैं यहाँ से इस तरह से सेपरेट कर सकता हूँ। ये लो, और तुम भाई यहाँ पर नीचे जाओ। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट कर दिया। इसी चीज को यहाँ पर भी पेस्ट करना है, और मैं चेक करूंगा एक्टिव इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू, ठीक है, मेन्यू डॉट लेवल। ठीक है, इसका इक्वल, क्योंकि ये जो एक्टिव ऑब्जेक्ट कहाँ से मिला है हम लोग को, यहाँ से देखो एक्टिव होम। अगर उसके इक्वल होता है तो मैं क्या करूंगा, ये जो है ना यहाँ पर एक क्लास सेट कर दूंगा, क्लास इक्वल टू एक्टिव, दैट्स इट। ठीक है, सेव किया मैंने, और यहाँ पे ये रिफ्रेश करता हूँ और कंट्रोल यू से चेक करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो आपका जो होम है, यहाँ पर ये क्लास हो उसमें एक्टिव सेट होगा है, सेट हो रखा है। क्यों सेट हो रखा है, बाद में अगर आप लोग चाहो तो हाईलाइट करना है विद द हेल्प ऑफ CSS स्टाइलिंग के थ्रू, तो आप लोग कर सकते हो। फ्रेंड थोड़ा सा यहाँ फुटर भी दे देते हैं, उसके बाद थोड़ा स्टाइलिंग करेंगे और आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने किया क्या, तो app.js में वो सब ठीक है। फूटर, यहाँ पर टेम्पलेट्स फाइल के अंदर एक फूटर भी लगा देते हैं। क्या करना है इसमें, तो आप लोग चाहो तो वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो, क्योंकि इतना बता दिया मैंने। फूटर डॉट EJS, ठीक है, फूटर डॉट EJS, दैट्स इट। अब ये क्या है, फूटर। और फूटर में सिंपली यहाँ पर फिलहाल क्लेम दे देते हैं। ठीक है, H3 एम्परसेंड COPY कॉलन RIGST प्रिजर्व्ड। भाई मैंने दे दिया नहीं,
ठीक है फ्रेंड, ये चीज ठीक है। अब इसको यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं index.ejs में, यहाँ पर नीचे include इंक्लूड, और फिर किसको करना है, फूटर, ये जो फाइल है, तो इसको मैंने किया सेव। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, ऑल प्रिजर्व बाय निखिल गुप्ता, दैट्स इट। मैंने होम पेज का बना दिया, जैसे अबाउट और कॉन्टैक्ट, इसको भी कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा ये जूम कर देता हूँ शायद, ठीक है, अब सही है। तो जैसे मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा, तभी तो अबाउट में कुछ है नहीं, तो अबाउट पेज के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करें, यहाँ पर app.js में आते हैं। फ्रेंड स्टाइलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ आप लोग को किस तरह से पेज को रेंडर करवाना है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी इफ एल्स फॉर लूप जो भी आप यूज कर सकते हो, वो क्या है, सिर्फ जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो फ्रेंड ये वीडियो ट्यूटोरियल के बाद मैं ले आऊंगा आप लोगों को ईजेएस एक्सप्रेस ईजेएस लेआउट, ठीक है, और उसको भी बहुत इजी में मैं आप लोगों को समझाऊंगा, क्योंकि सिर्फ ये ईजेएस से तो काम नहीं होगा, हम लोग को लेआउट भी बनाना पड़ता है। तो ऐप डॉट गेट, और यहाँ पर अगर स्लैश अबाउट पेज के लिए अगर रिक्वेस्ट आता है तो मैं क्या करूँ, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और यहाँ पर इसको कॉपी करो। अब मुझे इंडेक्स नहीं, अभी मुझे चाहिए अबाउट पेज चाहिए। और अब देखो, इसमें जो एक्टिव होगा वो होम नहीं रहेगा, इसमें जो एक्टिव रहेगा वो रहेगा अबाउट, ठीक है। तो इस पेज में नेम ये सब ठीक है, बट ये चीज़ नहीं देना है मुझे, सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है। तो ये चीज़ को हटा देता हूँ, और यहाँ पर देखो, ये प्रोफेशन की जगह में मैं इन्फो कर देता हूँ, इन्फो, ठीक है। इन्फो में यहाँ पर सिंपली इन्फो लिखता हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल लेट इन्फो इक्वल टू मैं कुछ लिख देता हूँ। तो फ्रेंड ये चीज़ लिख लिया मैंने, और अब देखो इन्फो मैंने दे दिया। अब यहाँ पर मैं एक सिम के अंदर अबाउट डॉट ईजेएस पेज दे दूंगा, ठीक है, अबाउट डॉट ईजेएस पेज। सिंपली जो आप लोगों ने इंडेक्स में दिया था वही यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर अबाउट डॉट ईजेएस में लिखता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी मुझे हेडर चाहिए, ठीक है, फुटर चाहिए। और डिफरेंस यही रहेगा कि ये जो बैनर की जगह है यहाँ पर ये अबाउट रहेगा, और नेम वही रहेगा, और यहाँ पर फिलहाल तो इस नेम का कोई काम नहीं है। टू में लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा है, छोड़ो, अबाउट मी, ठीक है, अबाउट मी लिख दिया, और इसी के ठीक नीचे एक पैराग्राफ में मैं लिख दूंगा अपना जो भी इन्फो है, इक्वल टू INFO, ठीक है। सेव किया मैंने, और इसको सेव किया, और यहाँ पर देखते हैं अबाउट में, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलो आई एम स्टूडेंट, ये सब मैंने लिखा है। आई थिंक ये नेम का कोई काम नहीं है यहाँ पर, क्योंकि बार बार जब कॉपीराइट और भी जब दिख ही रहा है तो क्यों यहाँ पर तो वो डॉट जेस में इसको हटा दो, ये नेम। यहाँ पर कंट्रोल यू करके देखोगे आप लोग, तो देखो एक्टिव किस पे सेट हो रखा है। तो अब देखो यहाँ पर जो एक्टिव है अबाउट पेज पे सेट हो रखा है, क्योंकि ये पेज ओपन है। और फ्रेंड ये कांटेक्ट के लिए भी दे देते हैं ना, कांटेक्ट को क्यों ऐसे अकेला छोड़ना। तो आइए यहाँ पर मैं बनाता हूँ कांटेक्ट वाला पेज। तो contact डॉट ईजेएस, ठीक है, contact डॉट ईजेएस फाइल बनाया मैंने। और कांटेक्ट में क्या करोगे,
ये इसको कॉपी करो और यहाँ पर कॉन्टैक्ट में इसको यहाँ पर लिखो और कॉन्टैक्ट में सिंपली मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट में लिख देता हूँ और यहाँ पर ईमेल, ठीक है, ये कर दिया और app.js में आते हैं और यहाँ पे कॉन्टैक्ट ही है और यहाँ पर एक्टिव होगा CONTACT कॉन्टैक्ट और ये इन्फो की ज़रूरत नहीं है और ये जो है किसको करना है रेंडर कॉन्टैक्ट पेज को और यहाँ पर इन्फो की तो ज़रूरत नहीं है मुझे, जो ज़रूरत है मुझे ईमेल की। दैट्स इट, सेव। ऑलराइट, तो ये देखो कॉन्टैक्ट में भी आ गया ये अबाउट पेज, होम पेज एंड कॉन्टैक्ट पेज। कॉन्टैक्ट मी ईमेल, ये भी तो बता दो कि ये क्या है। ऑलराइट, अभी ये सही लग रहा है। और फ्रेंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में बस इतना ही और इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सप्रेस EJS लेआउट, ठीक है, और इस वीडियो ट्यूटोरियल को भी मैं अपलोड करूंगा। तब तक के लिए फ्रेंड ये जो चीज़ मैंने बताया बहुत ही हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। और फ्रेंड इतना सीखने के बाद आप लोग भी कहोगे अपने फ्रेंड्स को कि यार मुझे आता है EJS, मुझे आता है सिंपल। और फ्रेंड अगर ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हो तो मैंने आप लोग को बता दिया इसका साइट, ऑफिशियल साइट ejas.co, ठीक है, यहाँ से जाके आप लोग विजिट करके जो भी इसका फीचर्स है, ठीक है, वो पढ़ सकते हो। इसका कम्युनिटी फीचर्स, ठीक है, ये सब पढ़ सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को डॉक्स भी मिलेंगे यहाँ पर क्लिक करने के बाद। क्योंकि फ्रेंड मैंने जो है आप लोग को पाथ डेमोन्स्ट्रेट किया है कि भाई उस पाथ पे जाओ और आपको एक्सप्लोर करना है, ठीक है। तो फ्रेंड थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।